आज से करीब 5000 वर्ष पहले जब कलयुग का शुरू हुआ था, तब से ही बहुत से सभ्यता आए और चले भी गए। चाहे वो पिरामिड खड़ा करने वाले फिरोज हो या बेबीलोन में एमोराइट्स हो, चाहे वो ग्रीस के वो फिलोसोफर्स हो या मीजो अमेरिका के वो आर्किटेक्ट्स हो, ये सभी सभ्यता विदेशी आक्रांता के कारण विनाश हो गए। इसी आंधी में अगर कोई टिका रहा तो वो है भारत और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा तैयार किया हुआ ये भारतीय सभ्यता। और ये भारतीय सनातनी सभ्यता आज भी टिका हुआ है। ग्रीक, पर्शियंस, अरेबियंस, मंगोलिया, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश ऐसे 17 आक्रांता द्वारा आक्रमण के बाद भी आज भारतीय सनातनी हिंदू सभ्यता बरकरार है। आज भी भारत में वैदिक धर्म सांसें ले रहा है। पर कैसे? तभी भगवान श्री कृष्ण की वो श्लोक याद आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनास्थाय संभवानि युगे युगे। जब भी इस भारत भूमि में अधर्म होगा और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान खुद इस भारत भूमि पे आएगा। और उसी अवतार में से कलयुग में एक अवतार है आदि शंकराचार्य जी। आज हम लोग उसी आदि शंकराचार्य के बारे में ही जानेंगे, हमारे इस सनातन धर्म को जोड़ने के लिए जिसका अवदान सबसे ज्यादा है। आदि शंकराचार्य जी सनातनी हिंदू धर्म की धर्मगुरु है। आदि शंकराचार्य जी ने ही विलुप्ति की तरफ बढ़ने वाले इस सनातनी हिंदू धर्म को जीवंत करके पूरे भारतवर्ष को वैदिक पाठ पढ़ा के एकजुट कर दिया। अगर आप आदि शंकराचार्य के बारे में नहीं जानते, सनातन हिंदू धर्म संपर्क में कुछ नहीं जानते, चलिए तो फिर आदि शंकराचार्य की जीवन के बारे में जानते हैं और उसके कर्म कांड के बारे में जानते हैं और कैसे वो सिर्फ 32 वर्ष में ही इतना बड़ा कर्मकांड किया है। शंकराचार्य को भगवान शंकर का एक अवतार माना जाता है। उसने जिस तरह से काम किया और जिस गति से काम किया वही दर्शाते हैं कि वो शिव जी का ही अंश है। उत्तर वैदिक काल में सनातन धर्म में जिस तरह कुकृत्या बढ़ने लगे थे, जैसे वर्ण प्रथा, कर्मकांड और वैदिक संस्कृति का निज स्वार्थ के लिए दुरुपयोग होना, इसी वजह से सनातन धर्म पतन के ओर अग्रसर हो रहा था। लोग आध्यात्मवाद और ईश्वर को छोड़कर जादू टना, पखंडवा इसी की तरफ दौड़ रहा था। और ये उसी समय था जब भेदभाव के कारण धर्म परिवर्तन शुरू होने लगा था। इसी परिस्थिति में केरल के कलरी नामक एक जगह पर ब्राह्मण दंपति शिव गुरु और आरम्भ जी को एक पुत्र प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने शंकर रखा। शिव गुरु वेदज्ञ थे और हमेशा सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उसकी जो गुरु थे उसने शिव गुरु जी को गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए बोला और इसी वजह से शिव गुरु जी ने आरण्य से विवाह किया और इसी की फलस्वरूप शंकराचार्य का जन्म हुआ। शिव गुरु जी और उनके पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनका संतान नहीं हो रहा था। इसीलिए उन लोगों ने शिव जी का तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप उनका एक बेटा हुआ, जिसको भगवान शंकर ही अंश मानकर सभी ने उनको शंकर बुलाने लगे। और इसी तरह आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिए और सिर्फ 32 सालों में कैसे वो हम लोगों का सनातन धर्म को एक मार्ग पर लेके आए और कैसे राजा की तरह पूरा भारतवर्ष पर हिंदू धर्म को स्थापित किया, वो हम लोग जानेंगे। उससे पहले जानेंगे जन्म तिथि के बारे में, क्योंकि शंकराचार्य की जन्म वर्ष को लेकर बहुत सारे मतभेद है। लेकिन शंकराचार्य जी की बनाई हुई भारतवर्ष में जो चारों मठ है, उनमें गुरु परंपरा द्वारा जो कालखंड निकाला गया है वो है 520 ईसा पूर्व से लेकर 480 ईसा पूर्व के अंदर का समय है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म वर्ष है 564 बीसी है। और जिस तरह से शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म के ऊपर डिबेट किया और बहुत सारी बातें कही, तो इससे ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी के 150 से 200 साल बाद शंकराचार्य जी ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। चलिए आज जानते हैं आदि शंकराचार्य की सनातन धर्म के ऊपर कर्म कांडों को लेकर। बाल्य अवस्था से ही आदि शंकराचार्य जी बहुत मेधावी थे। उसके साथ साथ उसके दादा और पिताजी भी वेदों के विषय पर उत्कृष्ट ज्ञानी थे। इसीलिए बहुत छोटी सी आयु में ही शंकराचार्य जी को वेदों के अभ्यास हो गया था। शंकराचार्य की जाने की बात, उनके जीवन पर बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, जिन्हें हम लोग शंकर विजयम कहते हैं। उन्हीं पुस्तकों के अनुसार शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष के अंदर ही चारों वेदों के ज्ञाता हो गए थे। 12 वर्ष के आयु में ही वो सारे शास्त्रों के ज्ञान लाभ किया हुआ था।
और 16 वर्ष के आयु में ही उन्होंने भाष्य कर दिया था प्रस्थानत्रयी पर। प्रस्थानत्रयी का मतलब है भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और 11 जो मुख्य उपनिषद है उनके ऊपर भाष्य कर दिया था। और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली थी, यानी 32 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिया था। उनके जीवन काल का प्रथम 16 वर्ष में उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया था। बाकी 16 वर्ष में उन्होंने सनातनी हिंदू धर्म को एक साथ जोड़कर एक सटीक मार्ग पे लेकर जाने में सफल हुई। 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भारत का 4 बार परिक्रमण किया और विभिन्न जगहों पर बड़े ही श्रेष्ठता, धैर्यता, शालीलता, शास्त्र कथा के माध्यम से अन्य धर्म के समक्ष रखा और बातें और तर्क भी किया। और उन्होंने इसी तरह से सनातन धर्म को एक सूत्र में बांध दिया। और हमारा सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और दशनामी और दंडी स्वामी 2 संन्यास व्यवस्था का रूपायन किया। ये 2 संन्यासवाद के बारे में जानने से पहले इस चारों मठ का दूरदर्शिता हम लोग पहले जान लेते हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ, पश्चिम में सिंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। ये जो चारों मठ है वो चारों मठ वेदों के अलग अलग 4 पाठ की रक्षा करते हैं। जैसे उत्तर में ज्योतिर्मठ जो अथर्ववेद के रक्षा करते हैं, यानी कि अथर्ववेद के विषय में संरक्षित होता है। इसी तरह से पश्चिम दिशा में जो द्वारका मठ है वो सामवेद को रक्षा करते हैं। पूर्व में जो गोवर्धन मठ है वहां पर ऋग्वेद को रखा गया है। जो सिंगेरी मठ है वहां पर यजुर्वेद का ऊपर जो ज्ञान विज्ञान है यानी यजुर्वेद को रखा गया है। आदि शंकराचार्य का विजन को देखिए, अगर वो चाहते तो चारों वेदों को एक ही मठ पर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर किसी को चारों वेदों का ज्ञान लेना है तो उनको भारतवर्ष की चारों तरफ चारों मठ पर जाना पड़ेगा और वेदों का ज्ञान लेना पड़ेगा। और इसी तरह से पूरे भारतवर्ष को बांधने की कोशिश की है शंकराचार्य जी ने। और ये चारों वेद चारों दिशा पे जो चारों मठ है वहां पर है कि चारों मठ चारों मठों से बंधे होते हैं। किसी एक मठ स्वनिर्भर नहीं होता है, सभी को सभी का जरूरत होता है। इसके बाद उन्होंने दशनामी सन्यासी व्यवस्था लाई। ये भी बहुत जरूरी था। सन्यास का मतलब है हमारा जो भौतिक या सामाजिक दुनिया है इससे विरक्त हो जाना और आध्यात्म की तरफ अग्रसर होना और ब्रह्म का अनुसरण करना। और इससे क्या होता था कि हमारा जो ऋषि मुनि थे उन लोगों को, हमारा जो विदेशी आक्रांता थे उन लोगों ने बहुत ही आसानी से इन लोगों को गुलाम बना सकता था। इसीलिए सन्यासी का सशक्तिकरण करना भी बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने दशनामी सन्यास परंपरा लाए। इस दशनामी सन्यास परंपरा में 10 तरह के सन्यास थे। इन लोगों का नाम है वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, नीत, पूरी, आश्रम, भारती और सरस्वती। जो वन और अरण्य नामी सन्यासी थे वो जंगलों में रहते थे और वहां की जनजाति को शिक्षित करते थे। और जो गिरी और पर्वत वाली सन्यासी थे वो गिरी यानी पहाड़ों में आश्रय लेते थे और वहां की जनजाति को शिक्षित करते थे। जो सागर नामी सन्यासी होते थे वो सागर के तटों पर रहते थे और वहां के लोगों का मार्ग दर्शाते थे और सनातन धर्म की रक्षा करते थे। और तीर्थ और आश्रम नामी जो सन्यासी होते थे वो भारतवर्ष में जितना भी तीर्थ थे वहां पर रहते थे और सनातन धर्म के परंपरा में योगदान देते थे। और पूरी नामी जो सन्यासी थे वो भारतवर्ष की जितने भी शक्तिपीठ पूरिया है वहां पर रहते थे और वहां पर धर्म आलोचना करते थे। और भारती नामी सन्यासी भारत की गुरुकुलों में रहते थे और सरस्वती नामक सन्यासी गुरुकुलों में रहकर हिंदू धर्म की रक्षा करते थे। दशनामी सन्यासी के अलावा शंकराचार्य जी ने और 2 सन्यासी प्रथा का प्रचलन किया था। एक दंडी स्वामी और दूसरी नागा संप्रदाय। दंडी स्वामी जहां पर वैदिक धर्म की रक्षा करते थे और सनातन धर्म के ऊपर लगे आरोपों पर शास्त्र कथा के माध्यम से निवारण करते थे। वहीं जो नागा साधु थे वो लोग आक्रमणकारी से लड़ने के लिए शस्त्र उठाते थे। इसीलिए शंकराचार्य जी ने सिर्फ सनातनी धर्म को रक्षा करने के लिए शास्त्र का भी साथ दिया और शस्त्र का भी साथ दिया था। उसके बाद सनातन धर्म को संगठित करने की दिशा में शंकराचार्य जी को बड़ी समस्या के सम्मुखीन होने पड़े और वो भी अपने देश अपने घर में। असल बात यह थे कि सनातन धर्म में 60 दर्शन थे, क्षेत्र के दर्शन थे। उसके अलावा कई तरह के संप्रदाय थे
जो आपस में सनातन धर्म को बांटते थे। जैसे आप देखें तो षड दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, नए वैशेषिक वेदांत, ये जो दर्शन थे इसके विचारधारा अलग अलग थे। इसके अलावा हमारे जो संप्रदाय थे, शैक, वर्षक, शाक, गणपति, इनके भी जो इष्ट देवता थे, जो उनके भगवानों के रूप था, उनमें भी भेद था। उसके अलावा ये जितने भी संप्रदाय थे वो एकजुट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए शंकराचार्य जी ने इस सभी दर्शनों का एक निचोड़ निकाला और उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया जितने भी दर्शन हैं उनका सभी शेष अद्वैती है। इससे क्या हुआ, उन्होंने सभी दर्शनों के विचारधारा एक में ही मिला दिया, वो था अद्वैत दर्शन। इसके बाद जितने भी संप्रदाय थे सबको एक साथ किया और पंचदेव उपासना लाए। आप कभी भी भक्ति मार्ग में चाहे और देवों की उपासना कीजिए तो 5 देवों के उपासना करिए, विष्णु जी की, शिव जी की, शक्ति जी की, गणेश जी की और सूर्य भगवान की। इससे क्या हुआ, अलग अलग संप्रदाय थे एक जगह पे आकर इन 5 भगवान की पूजा करने लगे। इससे सनातन धर्म और भी संगठित हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझ ही लिए कि आदि शंकराचार्य जी ने किस तरह से सनातन हिंदू धर्म को एक सूत्र में बांधा और कितने भी आदि आए और गए। हमारा भारतवर्ष में इस सनातन धर्म आज भी बहुत ही सुंदर तरह से कायम है। और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे आदि शंकराचार्य जी ने कैसे सनातन हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया।